नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ सविता। उम्मीद है आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हो। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, आज मैंने आप सबसे पूछा था नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए, तो आप लोगों में से सबसे ज्यादा वोट किया इस ब्लाउज को। 65% से भी ऊपर यहाँ पे वोट मिला है इस ब्लाउज पे। ये डबल कट रे पफ स्लीव से। तो किस तरीके से काटिंग और सिलाई करना है आपको डिटेल्स में समझाऊंगी। सबसे पहले आप इस ब्लाउज का यहाँ पे फिटिंग्स देख लीजिए। तो डबल कटरी ब्लाउज है, फिर भी फ्रंट पे कितना अच्छा यहाँ पे फिटिंग्स हुआ है। फ्रंट के साथ साथ बैक में थोड़ा सा देख लो। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे बैक साइड पे फिटिंग्स हुआ है। कोई डोरी भी नहीं है बैक साइड पे, फिर भी कितना अच्छा यहाँ पे फिटिंग्स हुआ है। शोल्डर गिरने का कोई भी चांस यहाँ पे नहीं है। दोस्तों, अगर आप सही तरीके से काटिंग और सिलाई करते हो ना, तब आपका ब्लाउज भी ऐसे ही परफेक्ट फिटिंग्स होगा। दोस्तों, और एक बात बोलना चाहूंगी, आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत रिक्वेस्ट था अलग अलग साइज और अलग अलग डिजाइन का, लेकिन सबकी रिक्वेस्ट के हिसाब से वीडियो देना पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि मैं कुछ दिन घर से बाहर थी, जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। तो आप सबसे फिर से दोबारा रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आपका क्या रिक्वेस्ट है, क्या डिजाइन और किस साइज का चाहिए, पूरा मेजरमेंट मुझे सेंड कर देना। मैं दोबारा से आपको आप लोग के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप इस हफ्ते पूरा आप लोग की रिक्वेस्ट की वीडियो डालूंगी। कमेंट में जरूर आप लोग लिख देना। दोस्तों, जब भी किसी का वीडियो देखते हो बिना स्किप करके देखिएगा। बिना स्किप करके जब किसी का वीडियो देखते हो ना, उस टाइम पे कहाँ पे क्या दिक्कत होता है आपको पूरा समझ में आएगा। अगर स्किप करके देख लेते हो ना, उस टाइम पे आपको बीच में बहुत सारे ऐसे बात है जो समझ में नहीं आएगा, इसलिए बिना स्किप करके देखिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, और टाइम वेस्ट नहीं करना है, छोटा सा स्माइल के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लाउज का बैक पार्ट काटना है। बैक पार्ट के लिए देखिए फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया। यहाँ से ओपन साइड है, यहाँ से जॉइंट साइड है। ये जो ब्लाउज है, इस ब्लाउज का अपर चेस्ट है 33 इंच। तो लंबाई आपको हमेशा आपकी हाइट के हिसाब से लेना है, ब्लाउज की साइज के हिसाब से नहीं है। साइज कम ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइट के अनुसार आपको ब्लाउज का लंबाई लेना है। मैंने यहाँ पे 14 इंच से 1 सूत कम लिया है, क्योंकि जो फैब्रिक है ना, सिलाई करते करते हमेशा थोड़ा सा लंबा होता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जिसके कारण मैंने लंबाई में से 1 सूत कम लिया। नॉर्मली मैं 14 इंच मेरे लिए यहाँ पे लंबाई रखती हूँ। देखिए, आपकी ब्लाउज की साइज 33, 34, 35 कुछ भी हो, पूरा मेजरमेंट आपको सेम रखना है। सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, हाइट में आपका कम ज़्यादा होगा, बाकी सब बराबर यहाँ पे रख देना है। शोल्डर यहाँ पे देखिए डीप नेक के हिसाब से 5.5 इंच आप रख दो, कोई भी साइज का हो, मिनिमम 43 साइज तक ले सकते हो। आर्म होल देखिए, नॉर्मली मैं 6.25 इंच लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फिटिंग्स रखूंगी, जिसके कारण मैंने यहाँ पे और भी 1 सूत कम, 6 इंच से मैंने यहाँ पे 3 सूत कम लिया। आपको अपने आर्म होल के हिसाब से लेना है, कम ज़्यादा आपका हो सकता है। यहाँ पर छाती का चौथा हिस्सा लेना है, ध्यान में रखना है। अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। मेरे यहाँ पे 33 अपर चेस्ट है, उसी हिसाब से 8.2 पे हमें यहाँ पे निशाना लगा लेना है। लेकिन एक्स्ट्रा जो सिलाई मार्जिन चाहिए वो आपको पहले नहीं लेना है, ध्यान में रखना है। आपको वो फिटिंग्स करते टाइम लेना है। अगर पहले से आप यहाँ पे एक्स्ट्रा जो सिलाई मार्जिन चाहिए वो रख देते हो ना, तो बैक साइड पे आपका बहुत ज़्यादा फूलान होता है, वो बात आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ आपको अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। चौथा हिस्सा यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे देखिए चौथा हिस्सा मैंने ले लिया, इसके साथ आपको टू इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये जो 2 इंच में एक्स्ट्रा लेती हूँ ना, इसी फैब्रिक से जितना भी सिलाई के लिए चाहिए एक्स्ट्रा चाहिए पूरा यहाँ पे मिल जाता है। टोटल जितना यहाँ पे अपर चेस्ट मिला है सिलाई मार्जिन लेके, उससे हाफ इंच कम करके कमर के लिए रख देना है। इस तरीके से लेने से अलग से मेजरमेंट लेने का कोई भी जरूरी नहीं होता है। अब ये आर्म होल शेप के लिए यहाँ पे देखिए आप 1 इंच पे निशाना लगा लो। आप 35 इंच तक साइज का तक आप यहाँ पे 1 इंच पे निशाना दे सकते हो। उसके बाद नीचे की तरफ आपको ऐसे मिला के देना है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, मैं नीचे की तरफ ऐसे क्यों डाउन करती हूँ। ऐसे डाउन करने से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना, वो कटिंग हो जाते हैं, जिसके कारण बैक साइड पे आपका फुलान बहुत ही कम होगा, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा होता है। नेक का चौड़ाई यहाँ पे 2 इंच भी रख सकते हो, 2.5 इंच भी रख सकते हो। 2.5 इंच देने से जरूर आपको बैक साइड पे डोरी देना होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच लिया, यहाँ पे डोरी मैं नहीं रखूंगी। तो यहाँ पे चौड़ाई 2 इंच लेने के बाद अभी नेक डिप लेना है। तो नीचे की तरफ से मैं ऊपर की तरफ उठाऊंगी, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लेके जाऊंगी। सिलाई मार्जिन लेके मैंने 4 इंच रख दिया। अभी यहाँ से हमें नेक का
चौड़ाई लेना है तो 3.5 इंच रखूंगी। बहुत ज़्यादा फैला हुआ रखूंगी यहाँ पे पीछे पीछे की तरफ। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा ले सकते हो। अभी दोनों पॉइंट को तिरछा करके ऐसे मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पे आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी डिजाइन यहाँ पे दे सकते हो। तो चाहो तो यहाँ पे और भी ज़्यादा फैला के दे सकते हो। शोल्डर की नेक साइड पे यहाँ पे आपको जरूर 1 सूत या 1.5 सूत डाउन करके देना है, तब शोल्डर का फिटिंग सबका बहुत ही अच्छा होगा, गिरने का चांस नहीं रहेगा। यहाँ से देखिए टक्स के लिए आप 5 इंच पे निशाना लगा लो। यहाँ पे कम ज़्यादा ले सकते हो, दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ऊपर की तरफ आपको जरूर 5.5 इंच उठा लेना है, नहीं तो बैक साइड पे आपका बहुत ज़्यादा रिंकल्स होगा। मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है, अभी हमें कट कर लेना है। दोस्तों बीच में और एक बात बोलना चाहूंगी, आप लोग कौन कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हो कमेंट में जरूर लिख देना। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग लिखते हो। बहुत दूर दूर से आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, प्यार और सपोर्ट करते हो। इसी तरह आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बरकरार रखना। दोस्तों आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो वीडियो पसंद आने पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में जो बेल का घंटी है उस पर क्लिक करना ना भूलें, मेरे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपका कोई भी रिक्वेस्ट होता है कोई डिजाइन के लिए कमेंट में जरूर लिख देना। कुछ भी पिक आपको अगर मुझे सेंड करना है उस टाइम पे आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए शानू फैमिली ब्लॉग मेरा पर्सनल ये इंस्टा आईडी है, इसमें आप दे सकते हो। अभी हमें बैक पार्ट से स्लीव्स के चौड़ाई के लिए यहाँ से मेजरमेंट लेना है। देखिए यहाँ पे 8 इंच से लगभग 2 सूत कम आया है, तो जितना आया है उसके साथ हमें और भी 1 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे आर्म होल पे मैंने 1 सूत कम कर लिया था, जिसके कारण यहाँ पे स्लीव्स का चौड़ाई भी कम हुआ है। तो अभी देखिए मैं 9 इंच से 2 सूत कम रखूंगी, इतना हमें स्लीव्स का चौड़ाई लेना है। तो चलिए स्लीव्स कट कर लेते हैं। सिलाई मार्जिन लेकर स्लीव्स का लंबाई मैंने यहाँ पे देखिए 8 इंच रखा, आपको भी सेम ऐसे ही रख देना है। अपने हिसाब से लंबाई कम ज़्यादा ले सकते हो। बीच पे जॉइंट होगा, जॉइंट के लिए हमें और भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। टोटल मैंने यहाँ पे 9 इंच लिया। अभी जो लंबाई लिया इसको बराबर मिला लेती हूँ। पहले मैं सिंपल स्लीव्स की तरह यहाँ पे मेजरमेंट लूंगी। देखिए 9 इंच से 2 सूत कम हमें स्लीव्स का चौड़ाई चाहिए, उसी हिसाब से यहाँ पे निशाना लगा लूंगी। अगर आपको पॉप स्लीव्स नहीं करना है तो पहले जो मेजरमेंट मैंने लिया इसी तरह आपको कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमें पॉप के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे और भी बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा कम होगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया। तो अभी देखिए दोबारा से मैं 9 इंच से 2 सूत कम यहाँ पे मेजरमेंट लगा लूंगी, क्योंकि इस साइड पे जब लाया था ना तब थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। अभी निशाना दोबारा से मैंने देखिए यहाँ पे लगा लिया। सिंपल स्लीव्स पे पहले मेजरमेंट कर लो। यहाँ पे दोनों पॉइंट को मिला लूंगी। डिजाइन के लिए जो शेप देना है वो बाद में लगाऊंगी, पहले सिंपल स्लीव्स यहाँ पे पूरा मेजरमेंट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए आप 4.5 इंच नीचे की तरफ डाउन कर लो। जिनको डिजाइन नहीं करना है आप सेम जैसे अभी यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हो आप सेम टू सेम मेजरमेंट कर लीजिएगा। इसको सीधा मिलाने के बाद यहाँ से 2.5 इंच अंदर की तरफ रख दो। अभी यहाँ पे सिंपल शेप लगा लो। तो देखिए यहाँ पे शेप हो गया है। अभी मोहरी के लिए नॉर्मली आप तिरछा कर लो, मोहरी के मेजरमेंट लेने का कोई भी जरूरी नहीं, ऐसे ही तिरछा कर दो तो नॉर्मल स्लीव्स यहाँ पे हो गया। इस साइड पे डिजाइन के लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक और भी स्लीव्स का चौड़ाई लेना होगा। तो यहाँ से हमें लेना है और साइड से लेने से, जॉइंट साइड से यहाँ पे लेने से बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन साड़ी के साथ जो ब्लाउज पीस होता है ना उसमें फैब्रिक ज़्यादा नहीं होता है, जिसके कारण हमेशा हमें यहाँ से लेना होता है। तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4.5 इंच और भी एक्स्ट्रा लिया मेन स्लीव्स के चौड़ाई के हिसाब से। यहाँ पे ज़्यादा उभर हुआ चाहिए तो आप 2.5 इंच रख दो, नहीं तो आप यहाँ पे 1.5 इंच या 2 इंच रख दो, तब ज़्यादा उभर हुआ नहीं होगा। मेरे तरह ज़्यादा उभर हुआ अगर चाहिए 2 इंच से आप 2.5 इंच रख दो। उसको इसको इस तरीके से मिला के लेके आना है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ से मिलाना है, ज़्यादा नीचे की तरफ से नहीं देना है। पहले जो निशाना था उसमें नहीं देना है, सीधा ऊपर की तरफ से लेके आना है। देखिए यहाँ पे लगभग 3.5 इंच से आपको शेप मिला के लेके आना है। और यहाँ पे देखिए जो शेप मैंने दे, ये देखिए लगभग 4 इंच से मैंने यहाँ पे शेप को नीचे की तरफ लेके आया। तो इस तरीके से देने से बहुत ज़्यादा उभर हुआ होता है, सबको पसंद नहीं है, अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। अभी देखिए नीचे की तरफ से यहाँ पे 3 इंच पे और एक निशाना लगाऊंगी। आपको नीचे की तरफ और भी कम चाहिए तो आप 2 इंच ले सकते हो, मुझे नीचे की तरफ चौड़ा करके लेना है, जिसके कारण मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया। स्लीव्स का लंबाई अगर किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप अपने हिसाब से और भी ज़्यादा लीजिएगा। ये स्लीव्स का लंबाई छोटा है तो बराबर मिलाना है। यहाँ पे ये सीधा लेना है, पूरा नीचे का इतना चाहिए, पूरा नहीं चाहिए हमें। देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना हमें नीचे के लिए मोहरी के लिए चाहिए और ऊपर का पार्ट हमें पूरा चाहिए।
तो अभी मैं इसको काट कर लूँगी। जैसे मैंने निशाना दिया उसी हिसाब से यहाँ पे इसको काट कर लेना है। अभी इसमें हमें काट के अलग कर लेना है। स्लीव्स कटिंग यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पे 20 में से प्लेट्स होगा और ऊपर की तरफ भी यहाँ पे प्लेट्स होगा। तो स्लीव्स भी कटिंग यहाँ पे हो गया है। अभी देखिए बैक के हिसाब से हमें फ्रंट के लिए पहले निशाना देना है। यहाँ पे बेल्ट अलग से काटूंगी। तो देखिए चारों ओर घुमा के मैंने निशाना लगा लिया बैक के हिसाब से। अभी इसको हटा लेना है। जो निशाना है पूरा हमें बराबर मिलाना है। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन रहता है फ्रंट आर्म होल के लिए मैं शेप क्यों नहीं देती हूँ। देखिए फ्रंट आर्म होल के लिए अगर आप यहाँ पे हल्का सा शेप लगाते हो ना, जितना शेप आप यहाँ पे लगाओगे उतना यहाँ पे उठा के देना है, नहीं तो फ्रंट की तरफ फुलान होगा। यहाँ तक देखिए बैक पार्ट है, इससे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, और कोई भी सिलाई मार्जिन नहीं चाहिए। सिर्फ इतना लेने से पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी साइज का हो। तो देखिए यहाँ पे हो गया है। अभी हमें यहाँ से फ्रंट नेक डीप लेना है। आप चाहो तो 7 भी ले सकते हो, 7.5 इंच ले सकते हो। जिनको बहुत ज़्यादा डीप पसंद नहीं है वो 7 इंच रख दीजिएगा। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है जिसके कारण मैं यहाँ पे 7.5 इंच लिया। इसको सीधा मिलाना है। मिलाने के बाद ये जो निशाना है इसको भी पहले सीधा मिला लेना है। अभी नेक का चौड़ाई यहाँ पे रखना है अपनी पसंद के हिसाब से। मैं यहाँ पे 2.5 इंच रखूंगी, इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं रखना है इस साइज पे। बिग साइज के लिए, बहुत ज़्यादा बिग साइज के लिए आप 3.25 ले सकते हो। अभी यहाँ से देखिए शेप को बराबर ऐसे फैला के देना है। अगर आपको फैला के नहीं देना है आप छोटा करके दे सकते हो। यहाँ से 6 इंच पे निशाना लगा लो ये बास्ट पॉइंट के लिए। उसके बाद यहाँ से आपको 6.25 इंच पे और एक निशाना लगाना है। आपकी हाइट अगर 5'4", 3'4", 5'6" है, उस टाइम पे आपको सीधा 12 इंच पे बास्ट पॉइंट रख देना है सिलाई मार्जिन लेके। तो मैंने पे 6 लिया, उसके बाद 6.25 लिया, आपको 6 इंच करके ले लेना है। अभी इसको सीधा पहले मिला लेना है। उसके बाद कटोरी के लिए मैं मेजरमेंट रखूंगी। कटोरी में अपने हिसाब से यहाँ पे 7.5 इंच रखूंगी। आपकी फुल बस्ट अगर बहुत ही कम होता है उस टाइम पे आप 7 इंच रख दीजिएगा। अगर किसी का बहुत ज़्यादा कम है तब 6.5 इंच रख दीजिएगा। देखिए अगर आपकी ब्लाउज की साइज 34, 35, 36 है, उस टाइम पे आपका यहाँ पे 7.5 इंच या 8 इंच हमेशा फुल बस्ट के हिसाब से होगा। ये ध्यान में रखना है। अब जितना मिला है उसको हाफ कर लेना है। इसका मिडल हमें निकाल लेना है। मिडल निकालने के बाद साइड से देखिए यहाँ से 1 इंच लेने के बाद और भी 2 सूत उठा लो। अगर किसी को शेप बहुत ज़्यादा उभर हुआ चाहिए ब्रा की तरह, उस टाइम पे 1 इंच लेने के बाद और भी 3 सूत लेना है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच लेने के बाद और भी 2 सूत रहूंगी। उतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए, उतना कम भी हमें नहीं चाहिए। अभी दोनों को मिला देना है। दोनों साइड पे मिलाने के बाद देखिए बीच में इसको क्या करना है, यह आपको दबा के देना है, तब देखिएगा फिटिंग सबका बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर देने के बाद अभी देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है। यहाँ पे आप चाहो तो निशाना भी दे सकते हो, 5 इंच, 5.5 इंच या 6 इंच, कहीं पे भी आप ये मिला दो, आपका बिल्कुल बराबर होगा। या चाहो तो बिना मेजरमेंट से भी आइडिया से आप इस तरीके से इसको मिला दो, आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया है, बराबर हो गया। अभी यहाँ पे देखिए हल्का सा लगभग 3 सूत बाहर की तरफ लेके आना है। इसको तिरछा करके इसके साथ मिला देना है। अभी कटोरी का नीचे का पार्ट लेना है। यहाँ पे 3.5 इंच लेने से बराबर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हाफ इंच एक्स्ट्रा लेने से अच्छा होता है। मैंने यहाँ पे 4 इंच रख दिया। हमेशा ज़्यादा होने से अच्छा होता है, कम होने से बाद में दिक्कत होता है। अभी देखिए यहाँ से आपको कोई भी साइज का हो हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन करना है, और यहाँ पे जितना ऊपर की तरफ होगा सेम नीचे की तरफ लेके आना है। इसको भी ऐसे ही तिरछा करके मिला लेना है। तो दोनों पॉइंट मिलाने के बाद यहाँ से 1.25 इंच आपको ऊपर की तरफ उठा लेना है। इसको भी देखिए तिरछा करके इस तरीके से घुमा के मिला लेना है। यहाँ पे हो गया है। अभी साइड पार्ट रह गया है। यहाँ पे देखिए नीचे का पार्ट हो, इसका मिडल निकाल लेना है। मिडल से आपको 1 इंच ऊपर की तरफ और एक निशाना देके इसको सीधा नहीं रखना है। यहाँ पे मिनिमम 1.5 इंच तिरछा करके इसको मिला लेना है, तब देखिएगा फिटिंग्स बहुत ही अच्छा होगा। तो बेल्ट हमें अलग से काटना है। ये मेजरमेंट पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हमें पहले ये पार्ट काट कर लेना है। यहाँ से भी सेम हमें बराबर मिला देना है। पूरा कंप्लीट हो गया है।
बेल्ट के लिए बैक पार्ट के हिसाब से पहले इसका चौड़ाई लेना है। अब इसको हटा लेना है। यहाँ पर देखिए कितना लेना है। आपका नॉर्मली यहाँ पे 3.5 इंच लेने से बेल्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हाफ इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, 4 इंच यहाँ पे रख देती हूँ। लेकिन आपको फ्रंट पे अगर अलग से कमर पट्टी नहीं सिलना है, उस टाइम पे आपको 4.5 इंच रख देना है। इस तरह से लेने से अलग से कमर पट्टी सिलने का कोई भी जरूरी नहीं है। अभी देखिए साइड पे यहाँ पे हुक और आई के साथ आपको यहाँ पे लगभग 5.5 इंच या 5 इंच से 2 से ज़्यादा इस तरीके से तिरछा करके मिला दो। यहाँ पे हल्का सा उठा लेना है, शेप को ऐसे ही मिला दो। तो इस तरह से आप बेल्ट काट कर लो। बेल्ट पे कोई भी झंझट नहीं है, सिंपल तरीके से आप बिना मेजरमेंट से बेल्ट काट कर सकते हो। आपका ब्लाउज बिल्कुल बराबर होगा। जिस तरह से ब्लाउज पीस काट गया, सेम तरीके से आपको अस्तर काट कर लेना है। देखिए अस्तर काटिंग पूरा कंप्लीट हो गया है और स्लीव्स पे देखिए सेम तरीके से मैंने अस्तर भी काट कर लिया। जैसे ये स्लीव्स का फैब्रिक काट हुआ, सेम तरीके से मैंने अस्तर काट किया। आप चाहो तो सिंपल स्लीव्स पहले अस्तर पे काट कर सकते हो, उसके बाद ये जो स्लीव्स का फैब्रिक है ना, उसी से आप डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो पे आपको इसका सिलाई देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैंने अभी जिस तरीके से आपको काटिंग समझाया, अगर आपने सेम तरीके से काटिंग किया तब आपका ब्लाउज भी मेरे तरह परफेक्ट फिटिंग हो सकता है। जो लोग अभी अभी न्यू सिलाई सीख रहे हो, उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगी, देखिए 1-2 ब्लाउज सिलने से कुछ नहीं होता है, फिटिंग सबको नहीं मिलेगा। आपको पहले सिलाई में आपका जो हाथ है ना, इसको क्लीन करना है सिलाई करते करते। उस टाइप पे देखिएगा, आप बहुत ही इजीली आंख बंद करके आप सिलाई कर सकते हो, आपका ब्लाउज बिल्कुल बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग न्यू है पसंद आने पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जो बेल का घंटी है उस पर क्लिक करना ना भूले, मेरे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो ये जो वीडियो है यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो पे मैं इसका सिलाई दिखाऊंगी। सिलाई में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स से आपको पूरा समझाऊंगी, जिसके कारण मैं अभी यहाँ पे सिलाई नहीं दिखाऊंगी, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होता है। नेक्स्ट वीडियो पे आपको इसका सिलाई मिल जाएगा। तो आज के लिए सबको टाटा।